खेती छोड़ने को मजबूर कर रही है सरकार। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 22 जुलाई से संसद भवन तक रोजाना जाएंगे 200 किसान। वहीं जनपद रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों को कमजोर करना चाहती है, किसानों की जमीन छीनना चाहती है। डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों को खेती छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भाकियू हमेशा किसानों के साथ है और उनके हक के लिए लड़ती रहेगी। वे सिविल लाइंस स्थित भाकियू कार्यालय पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे बरेली, सितारगंज आदि का दौरा करके आ रहे हैं। हर जगह किसान परेशान है। सरकार कृषि कानून वापस नहीं ले रही है, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं दे रही है। डीजल के दाम बढ़ाकर किसानों की खेती छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। धान की फसल लगाने का समय है, बारिश नहीं हो रही। सिंचाई के लिए किसान इतना महंगा डीजल कैसे खरीदेगा? सरकार किसानों को डीजल पर सब्सिडी नहीं दे रही है, इसलिए किसान को डीजल खरीदना पड़ेगा। डीजल से पंपिंग सेट चलाकर सिंचाई करने में फसल की लागत बढ़ जाती है। किसानों को फसलों के रेट नहीं मिले तो किसान अनाज नहीं उगाएगा। सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है। भाकियू किसानों के साथ हैं, उनके हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर पब्लिक के बीच जाएंगे, आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर तक सरकार फैसला नहीं लेती तो बंगाल की तरह यूपी में होने वाले चुनाव में भी खेला होगा। किसानों से अपने ट्रैक्टर तैयार रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई से रोजाना 200 किसान संसद भवन तक जाएंगे। यहाँ कुछ देर रुके। राष्ट्रीय प्रवक्ता को स्थानीय भाकियू पदाधिकारियों ने स्वागत किया। जी, आज रामपुर आप आए हैं, क्या कोई कार्यक्रम था या क्या? रामपुर अता पता लेना है भाई लोगों का, यहाँ पे क्या हालात है। बारिश हो नहीं रही, डीजल के लिए अगर एक दिन आंदोलन कर दिया तो ये कह रहे जी महंगाई पे आपका क्या मतलब। अब डीजल खरीद रहे, देख रहे कि सरकार सब्सिडी दे रही क्या, दे नहीं रही, अपनी जेब से ही किसान का पैसा जा रहा, यही सिलेंडर पर जा रहा। तो ये सारे मामले हैं। गन्ने का भुगतान हो नहीं रहा। उत्तराखंड में गए, वहाँ की भी शुगर फैक्ट्रियाँ बंद थी। मुख्यमंत्री वहाँ के बने सितारगंज के, क्योंकि पूरा ये जो तराई वाली बेल्ट है इसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गन्ने की बेल्ट है, धान की है, आलू की है। हालात ये हैं कि देश के किसानों को नुकसान है। सरकार जो कानून लेकर इससे और ज़्यादा नुकसान होगा। कानून वापसी दे, किसानों से बैठ कर बातचीत करे, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों में गर्माहट है। अच्छा, धरना तो काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हाँ, सुन नहीं रही। क्यों नहीं सुन रही सरकार? अब क्या पता भाई क्यों नहीं सुन रही। हम धरना इसलिए नहीं सुन रहे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे। क्रांति तरीके से धरना दे दे तो सुन लेगी सरकार, वो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम तो शांति के पुजारी हैं। टिकैत साहब हमेशा धर्मों में शांति से विश्वास रखा उन्होंने, तो इसलिए सरकार नहीं सुनती। तो अभी जैसे आप मोदी जी आज बनारस में आए थे, काफी उन्होंने क्या कहते हैं लोकार्पण भी किया है। हाँ, कर रहा होगा भाई, तो हो जाए। अभी जैसे आपका एक बयान आया था कि लाल किला के बजाय सांसद भवन का भी रास्ता जानते हैं किसान। हाँ, तो क्या किसान जाने रास्ता सांसद भवन का। अभी तो 200 लोग जाएंगे वहाँ पे 22 तारीख से। वो तो फिर बाद की है, कभी जाना होगा तो लाल किले पर जाने का। जब भी किसान जाएगा वो वहीं जाएगा। तो ये ये 200 लोग जो जाएंगे, ये किसान नेता होंगे या सारे किसान ही होंगे? किसान प्रतिनिधि। अच्छा, किसान प्रतिनिधि जो होंगे। हाँ, वो जाएंगे, किसान जाएंगे। 200 लोग 200 हर रोज जाएंगे। 22 तारीख से हर रोज जाएंगे। हर रोज जाएंगे जब तक पार्लियामेंट चलेगी।